नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना या दामोदर वैली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार पर होरी नामक स्थान से है तथा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कोनार, जमुनिया, बाराकर आदि हैं। बाराकर से संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है जो 430 किलोमीटर बहने के पश्चात हुगली से मिल जाती है। इस नदी में प्रायः बाढ़ आया करती थी जिससे अत्यधिक जान माल की हानि होती है। अतः बाढ़ नियंत्रण एवं नदी जल के उपयोग हेतु इस योजना का सर्वप्रथम विचार 1883 में अंग्रेज़ों को आया और 1886 में एक योजना भी तैयार की गई, किंतु वह क्रियान्वित नहीं हो पाई। पुनः इस दिशा में 1920 में प्रयास किया गया, वह भी कार्य रूप नहीं ले सका। 1946 में नवीन योजना तैयार की गई। इसी के अनुसार 1948 में कार्य प्रारंभ हो गया। दामोदर घाटी योजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के अनुरूप बनाई गई तथा इसके प्रबंधन हेतु दामोदर घाटी निगम या दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसको डीवीसी भी कहते हैं, की स्थापना की गई। दामोदर घाटी योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। चूँकि ये एक मल्टीपर्पज़ या बहुउद्देशीय परियोजना है, इसलिए इसके उद्देश्य बहुत सारे हैं, बहुउद्देशीय है, जिसमें प्रमुख हैं। नंबर 1, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना, जल विद्युत उत्पन्न करके उद्योग धंधों के लिए शक्ति उपलब्ध करना तथा नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश का प्रबंध करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, पर्याप्त पानी देकर जल मार्गों का विकास करना और नाव यातायात को सुलभ बनाना। इसके अलावा मछली पालन तथा व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, मलेरिया पर नियंत्रण करना, कृषि विकास और औद्योगिकरण एवं पर्यटन आदि इसके प्रमुख उद्देश्य। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें प्रमुख रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा संघीय सरकार सम्मिलित हैं। इस योजना के अंतर्गत दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, तिलैया बांध। यह बाराकर नदी पर 90 मीटर ऊंचा और 366 मीटर लंबा बांध बनाया गया, जिस पर लगभग 2000 किलोवाट क्षमता वाले 2 जल विद्युत गृह बनाए गए। नहर से पानी दुर्गापुर बैराज को ले जाया जाता है, जिससे लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। दूसरा है कोनार बांध। इसमें ये बांध दिखाया जा रहा है। तिलैया बांध, कोनार बांध। कोनार नदी पर 49 मीटर ऊंचा, 3549 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। इससे 10 मेगावाट बिजली प्राप्त करने की क्षमता है। नहर से लगभग 46,000 मीटर भूमि पर सिंचाई होती है। तीसरा, मैथान बांध। ये बांध दामोदर नदी पर 49 मीटर ऊंचा है और लगभग 1000 मीटर लंबा बनाया गया है। इससे 60 मेगावाट बिजली तथा 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई होती है। नंबर 4, पंचेत हिल बांध। दामोदर नदी पर 49 मीटर ऊंचा
और 2545 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। इससे 40 मेगावाट विद्युत एवं 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। नंबर 5, दुर्गापुर बैराज। रानीगंज से लगभग 23 किलोमीटर दूर दुर्गापुर नामक स्थान पर 12 मीटर ऊंचा और 831 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। ये इस योजना का महत्वपूर्ण भाग है, जहां से लगभग 2500 किलोमीटर लंबी वितरकाएँ निकाली गई हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो बर्धमान, बांकुरा, हुगली, हावड़ा आदि जिलों की 4,17,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती हैं। इससे 137 किलोमीटर लंबी परिवहन नहर भी निकाली गई है, जो कोलकाता एवं दामोदर नदी के मध्य माल ढोने का कार्य करती है। इन बांधों के अतिरिक्त बेल पहाड़ी बांध, एयर बांध, बोकारो बांध एवं कई अन्य नहरें भी बनाई गई हैं। इस योजना के ही अंतर्गत बोकारो, दुर्गापुर एवं चंद्रपुरा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत घर बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता लगभग 1077 मेगावाट शक्ति की है। दामोदर घाटी में खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन औद्योगिक विकास के मेरुदंड हैं या रीढ़ हैं। यहाँ निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग विकसित हुए हैं। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को मुख्य रूप से 6 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, दुर्गापुर संकुल। यहाँ पर ताप, कोक, लौह इस्पात, मशीनरी, सीमेंट आदि उद्योग विकसित हैं। नंबर 2, आसनसोल, कुल्टी, बर्नपुर, चितरंजन क्षेत्र। यहाँ पर इस्पात, रेलवे इंजन, अभियांत्रिकी, एल्यूमीनियम उद्योग आदि स्थित हैं। नंबर 3, धनबाद, सिंदरी, झरिया क्षेत्र। यहाँ पर उर्वरक, रसायन एवं कोयले पर आधारित उद्योग विकसित हैं। नंबर 4, बोकारो औद्योगिक केंद्र। यहाँ इस्पात, ताप एवं कोयला धोने के कारखाने हैं। नंबर 5, रामगढ़ पतरालू संकुल में हिंदुस्तान एक्सप्लोसिव तथा ताप बिजली संयंत्र हैं। नंबर 6, रांची औद्योगिक संकुल। यहाँ पर हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल्स कॉरपोरेशन, मशीन टूल्स तथा फाउंड्री संयंत्र स्थापित हैं। परियोजना से प्रमुख लाभ। इस परियोजना से जो प्रमुख लाभ हुए हैं वो इस प्रकार हैं। दामोदर एवं उसकी नदियों से आने वाली बाढ़ों पर रोकथाम, ये एक बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि जो इस क्षेत्र में विकास होता था वो बाढ़ से धुल जाता था और बाढ़ न आने से अनवरत विकास संभव हो पाया है। नंबर 2, लगभग 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई। नंबर 3, 137 किलोमीटर लंबी नहर से परिवहन की सुविधा। इसके अलावा 1120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दलदल एवं बाढ़ की समस्या का अंत। इसके अलावा इससे 4 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 4 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन, जो संपूर्ण क्षेत्र में विकास के लिए आवश्यक शक्ति प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त मृदा अपरदन पर रोक, वानिकी विकास, मछली पालन, मलेरिया की रोकथाम, पर्यटन आदि का विकास हुआ है। समग्र रूप में देखा जाए तो दामोदर घाटी परियोजना भारत की सफलतम प्रादेशिक योजना कही जा सकती है। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।